अब लड़ाई कोयरी यादव की नहीं है, अब मुसलमान का नहीं है, अब कहार बनिया की लड़ाई नहीं है, अब ओबीसी की लड़ाई है। जो भारत सरकार ने ओबीसी को 27% आरक्षण दिया है, तो अब हम लोग संगठित हो जाएंगे। जात की लड़ाई, मुर्गिया लड़ाई बंद कीजिए। और तो हम सभी नेताओं से आग्रह करेंगे जो ओबीसी की राजनीति करते हैं कि आप अब जातीय लड़ाई बंद करा, अब चलो भारत सरकार से मांगिए, क्योंकि आरक्षण तो भारतीय सरकार दे सकती है। तो 27 पर अब नहीं, 63 में 50% अब आरक्षण चाहिए। भैया देखिए, बड़ा खुलासा ये सर। जितने A to Z जातियाँ हैं सबकी गणना हुई है। जो ज़्यादा बच्चा जिसका पैदा होगा तो उसकी संख्या बढ़ेगी। लला जी को संख्या कम है तो वो कहाँ लोग विरोध कर रहा है। कि 13 करोड़ का काहे जनगणना हुआ, जबकि गणना के साथ साथ आर्थिक जनगणना भी हुआ है। अब वो आंकड़ा आएगा तो सबके पर्दा खुल जाएगा यहाँ का। फिर और बवाल मत जाए सर। चुनाव से पहले इतना तेजी में जनगणना हुआ, रिजल्ट भी जारी कर दिया गया, तो क्या तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ये पिछड़ों की राजनीति कर रहे हैं? ओबीसी की जनसंख्या इसमें ज़्यादा बताई गई है, SC ST को थोड़ा सा जो है कम करिए, तो क्या लग रहा है आरक्षण ज़्यादा मिलने वाला है? ओबीसी को आरक्षण ज़्यादा मिलेगा? छूटा लोगों को बने रहना होगा, क्योंकि ये बड़ा खुलासा करने वाले हैं आज भगवान सिंह कुशवाहा। ये आंकड़ा लेके बैठे हुए हैं कि 1931 में क्या हुआ है और 2023 और 22 में क्या हुआ है जातीय जनगणना में। लेकिन उस बिहार में जिस तरीके से जातीय जनगणना हुई और जिस तरीके से बिहार में जातीय जनगणना के बाद खलबली मच गई है, खलबली बिहार में ही नहीं पूरे देश में मची है, क्योंकि कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का ये मास्टर स्ट्रोक है। अब नीतीश कुमार जिस तरीके से जातीय जनगणना कराते हैं उसके बाद कई सारे खलबली मची है राजनीति गलियारों में। कहा जा रहा है कि जिसकी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। आखिर इसके पीछे क्या सच्चाई? कुशवाहा लोग भी बड़ा गर्म है। कहा जा रहा है कि कुछ कुशवाहा लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि हम लोग को जानबूझ के घटाया गया है। तो हम बात करेंगे इस पे श्री भगवान सिंह कुशवाहा, कुशवाहा के बड़े नेता भी हैं, कुशवाहा जाति में इनकी पकड़ भी है। और कहा जाता है कि कुशवाहा लोग के पास जब जाते हैं भगवान सिंह कुशवाहा तो सारे काम जो है कुशवाहा लोग का जो है, कुशवाहा ही नहीं जो भी जनप्रतिनिधि जितने भी लोग हैं उनका ये काम तुरंत करते हैं। तो हम बात करते हैं आज भगवान सिंह कुशवाहा जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं बिहार सरकार में और अभी वर्तमान में ये राष्ट्रीय महासचिव हैं जदयू के। तो चलिए बात करते हैं। सर सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। चलिए, आपका चैनल के माध्यम से मुस्कुरा रहे हैं मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी, सब लोगों को मैं बधाई दूंगा। देखिए ये मुस्कुराहट जो है ना, और आप लोग आपको बधाई देने के साथ साथ उन लोग को भी बधाई देंगे जो लोग आपके चैनल से जोड़ करके अफवाह फैलाने की कोशिश करते हैं। देखिए अफवाह किस बात की है ये बताइए सर। हम बताना चाहते हैं, कोई भी चीज़ पर प्रतिक्रिया दीजिएगा, क्योंकि बिहार में एक जाति की गणना नहीं हुई है। बिहार में जितने A to Z जातियाँ हैं सबकी गणना हुई है। तो उस गणना को अध्ययन करना चाहिए ना, कितना कौन बढ़ा कौन घटा, काहे घटा, इस सब को अध्ययन करना चाहिए ना। जनसंख्या पहले के अपेक्षा तो बढ़ा, परसेंटेज में आपने घटा है। क्योंकि जो ऐसा कौम है, अब मुस्लिम कौम है, जो उनके यहाँ रूल है कि कोई बंध्याकरण नहीं करा सकता। कुछ पिछड़ा में यादव हैं और लोग हैं जो लोग बंध्याकरण से डरते हैं, कम बच्चा पैदा करने से डरते हैं। तो जो ज़्यादा बच्चा जिसका पैदा होगा तो उसकी संख्या बढ़ेगी। ये तो कॉमन चीज़ बा। और दूसरा कहाँ कोई विरोध कर रहा? जो पढ़ा लिखा लोग है नहीं विरोध कर रहा। सबसे तो लले कम है, लला जी को संख्या कम है तो वो कहाँ लोग विरोध कर रहा। और आपको मैं एक सरकारी आंकड़े देता हूँ, ये लोग पढ़ते उड़ते नहीं हैं। हालांकि लास्ट में हम एक चीज़ और सवाल है, हम आंकड़ा आपसे पूछेंगे, लोगों को बने रहना होगा, क्योंकि ये बड़ा खुलासा करने वाले हैं आज भगवान सिंह कुशवाहा। ये आंकड़ा लेके बैठे हुए हैं कि 1931 में क्या हुआ है और 2023 और 22 में क्या हुआ है जातीय जनगणना में। लेकिन उसके पहले सर सवाल है एक कि कह रहा है लोग कि 13 करोड़ का काहे जनगणना हुआ, जबकि दिखाया गया है रिपोर्ट में चुनाव आयोग के कि जनसंख्या ज़्यादा है बिहार की, 13 करोड़ से ज़्यादा है। वो कहाँ से दिखा दिया?
ये गणना तो 13 करोड़ तो साक्ष्य है, इस पर किसी का आपत्ति नहीं है। बल्कि गणना कम, मतलब जानबूझ के 13 करोड़ का लिया गया है, 2 करोड़ को छोड़ दिया गया है। हम लोग तो आश्चर्य कर रहे हैं कि 13 करोड़ कैसे हो गया भाई। दुनिया के कई ऐसा देश है जहाँ की आबादी 13 करोड़ नहीं है। ये तो दुर्भाग्य है ना बिहार का कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, आमदनी घट रही है। तो जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ेगा वहाँ गरीबी भी बढ़ेगी, भूखमरी भी बढ़ेगी। और आपको बता देते हैं गणना के साथ साथ आर्थिक जनगणना भी हुआ है। अब वो आंकड़ा आएगा तो सबके पर्दा खुल जाएगा यहाँ का। फिर और बवाल मत जाए सर। नहीं, बवाल नहीं मचेगा। आप जितना घी डालिएगा उतने नु आपका शिक्षा होगा। तो कुछ लोग शिक्षा में पीछे हैं, संपत्ति में आगे हैं, और कुछ लोग संपत्ति में आगे हैं तो शिक्षा में पीछे है। तो ये दरअसल किसी का खेल नहीं है। आइए, नीतीश कुमार नहीं गणना किए हैं, बिहार सरकार के जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन में सब दल हैं और सर्वसम्मति से सभी दल ने जाति गणना करने के लिए निर्देश दिया था। ये है कि कई सारे लोग कह रहे हैं कि चुनाव से पहले इतना तेजी में जनगणना हुआ, रिजल्ट भी जारी कर दिया गया, तो क्या माने जो बिहार की राजनीति है और खासकर लालू प्रसाद यादव यानी तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ये पिछड़ों की राजनीति कर रहे हैं। ओबीसी की जनसंख्या इसमें ज़्यादा बताई गई है, SC ST को थोड़ा सा जो है कम करिए, तो क्या लग रहा है आरक्षण ज़्यादा मिलने वाला है, ओबीसी को आरक्षण ज़्यादा मिलेगा, छूट अब ज़्यादा मिलने वाली है सर। जनगणना ओबीसी 63% है। अब लड़ाई कोयरी यादव की नहीं है, अब मुसलमान का नहीं है, अब कहार बनिया की लड़ाई नहीं है, अब ओबीसी की लड़ाई है। जो भारत सरकार ने ओबीसी को 27% आरक्षण दिया है, तो अब हम लोग संगठित हो जाएंगे। जात की लड़ाई, मुर्गिया लड़ाई बंद कीजिए। और तो हम सभी नेताओं से आग्रह करेंगे जो ओबीसी की राजनीति करते हैं कि आप अब जातीय लड़ाई बंद करा, अब चलो भारत सरकार से मांगिए, क्योंकि आरक्षण तो भारतीय सरकार दे सकती है। तो 27 पर अब नहीं, 63 में 50% अब आरक्षण चाहिए। भैया देखिए, बड़ा खुलासा ये सर कह रहे हैं मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी, कि अब जो है 50% ओबीसी का आरक्षण होना चाहिए और केंद्र सरकार से ताल ठोक के मांगेगी बिहार। ये बात हम तो बार बार बोलते हैं। अभी महिला बिल आया, नरेंद्र मोदी कितना चतुराई से ये लोग जो जात का हुआ खड़ा किए हैं, सब ओबीसी को खड़ा किया है, दलित को खड़ा किया है, मुस्लिम को खड़ा किया है। लेकिन भारत सरकार ने जब महिला बिल संसद में लाया, कोई ओबीसी बोला, ओबीसी के कत्ल हो गया। अब महिला बिल अल्लाह के ना, ओबीसी को कत्ल हो गया। हिस्से नहीं मिला, 1% नहीं मिला। ओबीसी का आरक्षण महिला में नहीं है, खत्म है। तो ये जो चिल्लाने वाले जो लोग हैं, चाहे यादव चिल्लाए, कुशवाहा चिल्लाए, कुर्मी चिल्लाए, कहार चिल्लाए, नुनिया चिल्लाए, ये लोग से मैं जानना चाहते हैं कि लड़ाई तो वहाँ न है। अब 63 की लड़ाई हो गई। 63% जिसकी आबादी है उसके हिसाब 70 में हिस्सेदारी चाहिए। सर, सवाल, आखिरी सवाल जो है, जो आप रिपोर्ट दिखा रहे थे वो दिखा दीजिए कि आखिर क्या है बड़ा खुलासा। कुशवाहा के साथ मतलब ज्यादती नहीं हुई है, कुशवाहा के साथ ज्यादती नहीं हुई, क्या लगता है? किसी भी जाति के साथ ज्यादती नहीं हुई है। जनगणना को नीतीश कुमार के घरे होता है कि कर्मचारी 3.5 लाख कर्मचारी लगे थे, सब लोग घर घर गए थे, सब आंकड़े हैं। उस आंकड़े में कैसे छेड़छाड़ कीजिएगा? अच्छा, नीतीश कुमार को बेईमानी करना होगा तो अपना जात में नहीं करते, तो उनका तो घटिए गया परसेंटेज के हिसाब से। हम आपको बताते हैं, ये लोग पढ़ते उड़ते नहीं न है। जब संयुक्त था बिहार, उसमें झारखंड था, उड़ीसा वगैरह, तो उस समय जनगणना 1931 में भारत सरकार नहीं कराई थी, अंग्रेजों की सरकार थी। अंग्रेज की सरकार में उस समय 2,36,76,028 संख्या थी उस समय बिहार का। 2 करोड़। हाँ, तो उसमें जब परसेंटेज निकाला गया, उसी पर परसेंटेज निकालिएगा, तो उसमें आपको ज़्यादा लोग को नहीं बताएंगे। यादव को
आबादी था 30,09,499। परसेंटेज निकालिएगा 2 करोड़ पर तो 12.71%। अब आगे चलिए, राजपूत को उस समय 11,84,260 संख्या था। उस समय परसेंटेज निकाला गया 5.00। और उसी तरह से आपको बता देते हैं कुर्मी को उस समय 7,89,426 संख्या थी, तो उस समय प्रतिशत निकाला गया तो 3.33%। ये आया कुर्मी जाति का। और आपको बता दें कुशवाहा जाति का आ गया कितना भाई। कुशवाहा का उस समय आबादी था, कोयरी की आबादी थी, संयुक्त जब था उस समय था 10,04,143। तो 10,04,043 पर इसे भागा दिया गया 2 करोड़ में, तो उसमें मेरी उस समय प्रतिशत थी 4.24%। अब फिर जब जनगणना हुआ तो उसमें आपको आ गया आबादी कितना हो गई भाई कोयरी का। तो कोयरी का आबादी हो गई 55,06,143। तो 6,000, लेकिन आबादी पूरे बिहार की बढ़ गई तो 13 करोड़ में भागा दिया जाएगा ना इसका, तो आपका आ गया 4.21%। उसी तरह से कुर्मी के आ गया है आपको, कुर्मी के आ गया 2.87%। जादव के आ गया 14.27, 14.25। इसकी आपका पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ा है तो परसेंटेज बढ़ेगा, इसमें क्या बेईमानी कर सकता है। और बताइए, जो पढ़ा लिखा कौम है, जो जनसंख्या पर ध्यान दिया, उसको लगा कि जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगा तो भूखमरी आ जाएगी, गरीबी आ जाएगी। तो ऐसे लोगों को पॉपुलेशन घटा है, परसेंटेज घटा है, इसमें हाय तौबा मचाने की ज़रूरत नहीं है। उस वहाँ को हिस्सेदारी मिलेगी ना आपके रहते हुए, मैंने नाइंसाफ़ी नहीं ना होगा। हिस्सेदारी तो हम 63 में न अपना हिस्सेदारी मांगेंगे। 63% ओबीसी का जो हिस्सा है, तो भारत सरकार ने हिस्सा तो रोक करके रखा है ना। बिहार में तो मिलिए रहा हिस्सेदारी, जितना पर हम लड़ेंगे इतना पर लड़ेंगे, तो उसमें बेईमानी कहाँ कोई बात होगी। खाली कोयरी या जादव कहार की पार्टी नहीं ना भाई, तो इस सबको मिलाकर नहीं हिस्सेदारी बढ़ रहा है। लेकिन जो लोग कह रहे हैं, हम तो वो लोग से कहना चाहते हैं कि यार आप अध्ययन भी करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। हाँ, अरे अब पढ़िएगा नहीं तो आपस में ही बोलिएगा कि एगो कोई देखे है कि कोई बोल रहा था कि 12% था, वो कब गणना हुआ था? तो माने 90 साल पहले जो गणना हुआ, एक बाद आज तक गणना हुआ है। आई लोग कोर्ट में कुछ लोग गए रहे, हम लोग को बिरादरी के तो लोग नहीं गए थे, क्योंकि हम लोग को बिरादरी के कोई बहुत मतलब नहीं है। क्या मतलब है? ये लोग झूठों का हल्ला कर रहा है, कोई पोक कर दिया, लड़ हाय हो, ऐसे राजनीति होता है। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, कहा कि जाइए गणना में किसी तरह का हाँ कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। तो यहाँ तो भूमिहार को भी घट गया, बाबू साहब को घट गया, ये लोग घटा ना, कुर्मी के घट गया। पंडित जी सब बाबू साहेब भूमियार घट गए। हाँ, घटेगा नहीं। पंडित जी ज्यादा हो गए, बाबू साहेब भूमियार कम हो गए। कम बच्चा पैदा करेगा तो उसकी आबादी कम होगी ना भाई। तो इसलिए इस सब जनगणना जो हुआ है बहुत बढ़िया हुआ है। और हम तो सब लोगों से कहेंगे कि जितनी हिस्सेदारी आपको मिली है उसके हिसाब से भी आप आगे लड़िए। श्री भगवान सिंह कुशवाहा ने जो है खारिज किया है, जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि जो जातीय जनगणना हुआ है उसमें कुशवाहा का जो है उसके साथ जो है विरोध नहीं हुआ है। कुशवाहा जो है विरोध कर रहे हैं, वो पहले समझे कि पहले 1931 में क्या कुछ हुआ था और कितनी आबादी थी और उसमें कितने परसेंटेज कुशवाहा थे। आबादी कम थी, यानी कि 2,75,00,000 समथिंग, तो उसके हिसाब से जो है परसेंटेज बांटा गया और उस हिसाब से जो है जातीय जनगणना हुई थी। और उस समय उड़ीसा के साथ साथ बंगाल भी था और बिहार भी था, तो क्षेत्रफल भी ज़्यादा था और अब क्षेत्रफल भी बट गया।
तो बंगाल में जब गए होंगे कुशवाहा तो वो तो दूसरी जगह चले गए ना, बिहार में से उड़ीसा चले गए तो वो दूसरी जगह चले गए, लेकिन बिहार में जो रहे उनका जो है जो 13 करोड़ जो है जाति जनगणना हुआ है उसमें उसका आकलन किया गया है। तो खबर में इतना ही। आपको क्या लगता है आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बाकी आपका वीडियो पे बने रहने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।